हाँ जी, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्मल कॉन्वेंट स्कूल चंडीगढ़ का पीरियोडिक टेस्ट विच हेल्ड ऑन 17 सितंबर। तो ऑब्वियसली बात है, आपको क्वेश्चन ध्यान से देखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो वी आर गिवन विद द फंक्शन y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन e रेज़ टू पावर x और हमें इसका डेरिवेटिव करना है। मीन्स dy dx of y is equal to dy dx of this function। करते हैं डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव मतलब अगर मैं एक बार इसको u मान लूं तो कैसा फंक्शन है, डेरिवेटिव करना है रूट ऑफ u का, दैट इज 1/2 रूट ऑफ u क्या था, साइन e रेज़ टू पावर x बाय चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ जिसको हमने u अज्यूम करा, भाई चेन रूल लगा दिया। अब इसका डेरिवेटिव करना है। ऑफ कोर्स ये टर्म तो साथ में एज इट इज ही आएगी। अब इसका डेरिवेटिव साइन ऑफ e रेज़ टू पावर x, इसको फिर से माना u, साइन ऑफ u का डेरिवेटिव cos u, तो ये आ गया cos e रेज़ टू पावर x इनटू बाय चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ जिसको हमने u माना था e रेज़ टू पावर x। अब इसका डेरिवेटिव हमें करना है। e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, e रेज़ टू पावर x, एंड ऑफ कोर्स बाकी का जो पार्ट होएगा वो तो एज इट इज ही आएगा। सो dy by dx is equal to this। Next question is, if 2 raised to power x is equal to 3 raised to power y, then find dy by dx। Means डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। चलो करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, 2 raised to power x is equal to 3 raised to power y। सिंस डेरिवेटिव करना है तो डेरिवेटिव ऑफ दिस dy by dx of 2 raised to power x is equal to डेरिवेटिव ऑफ दिस, means dy by dx of 3 raised to power y। 2 रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव रिजल्ट पढ़ा हुआ है हमने, लाइक a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होएगा, दैट इज a रेज़ टू पावर x इनटू log ऑफ a। लगा देते हैं। 2 रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होएगा, बाय दिस रिजल्ट 2 रेज़ टू पावर x इनटू log ऑफ 2। सिमिलर 3 रेज़ टू पावर y का डेरिवेटिव, भाई सेम रिजल्ट लग रहा है, लगा देते हैं। क्या होगा डेरिवेटिव, 3 रेज़ टू पावर y इंटू log ऑफ 3 इंटू बाय चेन रूल y का डेरिवेटिव dy बाय dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। चलो हमें फाइंड करना है dy बाय dx की वैल्यू, तो dy बाय dx तो यहां पे मिल गया हमें, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये टर्म मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 रेज़ टू पावर x इंटू log ऑफ 2 अपॉन दिस टर्म, तो ये 3 रेज़ टू पावर y इंटू log 3 किसके इक्वल, dy बाय dx। तो फाइनली dy बाय dx किसके इक्वल आ गया, 2 रेज़ टू पावर x इंटू log ऑफ 2 अपॉन 3 रेज़ टू पावर y इंटू log ऑफ 3। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच दिस गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग when x greater than 0। मतलब हमें वो सारी a की वैल्यूज फाइंड करनी है कि इन x की वैल्यूज के लिए गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाए। चलो फाइंड करते हैं। तो गिवन फंक्शन क्या है मेरे पास, f of x is equal to x square minus 2ax plus 6। अब इंक्रीजिंग की बात आती है तो माइंड में आता है कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। क्या था, अगर कोई मेरे पास गिवन फंक्शन है f of x और बोला जाए कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग, इट मींस अगर मैं इसके डेरिवेटिव को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव कर दूं तो मेरा ये गिवन फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो डेरिवेटिव कर देते हैं। डेरिवेटिव करा तो f डैश x आ गया 2x माइनस
2a। अब डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखते हैं पहले ये वैल्यूज कौन सी कवर कर रहा है। पता क्या है हमें, x इज ग्रेटर देन 0। चलो x ग्रेटर देन 0 मींस x कौन सी वैल्यूज कवर कर रहा है, 0 से लेके इंफिनिटी तक। हमें देखना है ये वैल्यूज कौन कौन सी कवर कर रहा है, f डैश x। चलो तो 2x देखना है, x 0 से इंफिनिटी है तो सारी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहां से कहां तक आएगा, 0 लेस देन 2x लेस देन इंफिनिटी। 2a सब्ट्रैक्ट करा हर एक वैल्यू में से तो ये आ गया -2a लेस देन 2x माइनस 2a लेस देन इंफिनिटी। मींस ये जो हमारे पास डेरिवेटिव आया कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -2a से लेके इंफिनिटी तक की सारी वैल्यूज कवर कर रहा है। अगर हमें इंक्रीजिंग के बारे में पता है, इट मींस इन सारी वैल्यूज को पॉजिटिव हमें बनाना पड़ेगा। चलो देखते हैं, नंबर लाइन में इन वैल्यूज को मार्क करते हैं। तो ये मेरे पास इन वैल्यूज को मैंने मार्क करा, सिर्फ 2a यहां पे -2a यहां पे कुछ पड़ा है और हमें पता है कि यहां पे इक्वालिटी नहीं है तो वैल्यूज कौन सी आएंगी, -2a से लेके ये सारी। मतलब f डैश x कौन सी वैल्यूज कवर कर रहा है, ये सारी। और सिंस फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमें ये सारी वैल्यूज को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू कहां पे आएंगी, 0 के राइट साइड पे, हमें पता है। तो बोलो 0 कहां पे रखूं, क्या यहां पे 0 रख दूं, नहीं, कुछ वैल्यू तो इसके लेफ्ट साइड पे भी हो गई। अच्छा यहां पे 0 रख दूं, अभी भी नहीं, कुछ वैल्यू इसके लेफ्ट साइड पे अभी भी है। अच्छा क्या यहां पे 0 रख दूं, बिल्कुल रख सकते हैं, सारी वैल्यूज इसके राइट साइड पे हैं और पॉजिटिव बन रही हैं। और कहां रख सकते हैं, यहां पे रख दूं, बिल्कुल रख सकते हैं, अभी भी राइट साइड पे है। यहां पे रख दूं, बिल्कुल रख सकते हैं। मीन 0 मैं यहां 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 कहीं पे भी रख सकता हूं। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, दिख रहा है -2a इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और हमें a की सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो -2a से डिवाइड करा तो ये आ गया a इज लेस देन इक्वल टू 0। बिकॉज नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। इट मींस a की लेस देन इक्वल टू सारी वैल्यूज के लिए हमारा जो ये फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट the function f of x is equal to this is always increasing on real। भाई हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन ऑन रियल ऑलवेज इंक्रीजिंग है। चलो करते हैं। गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, f of x is equal to 4x cube minus 18x square plus 27x minus 7। भाई इंक्रीजिंग के साथ कंसेप्ट हमें पता है, कोई अगर फंक्शन हमारे को गिवन है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। चलो चलते हैं डेरिवेटिव की ओर। तो डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ गया, 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। और मुझे इस डेरिवेटिव को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव करना है अगर मैं फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव करना चाहता हूं तो, फॉर ऑल रियल। चलो देखते हैं। अच्छा अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं, यहां से मेरे को कुछ कॉमन आता नजर आ रहा है, 3 कॉमन निकाला, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। कुछ दिखा, बिल्कुल। अगर मैं इस क्वांटिटी को ध्यान से देखूं, दिस इज नथिंग बट 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और हमें इतना पता है कि अगर मुझे इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो इस क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव करना है। और दिख रहा है स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 3 भी पॉजिटिव है। तो सिंस
डेरिवेटिव यहां से मैंने क्या प्रूव कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हेंस गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और ये हर एक रियल के लिए है, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन ऑल रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस गिवन फंक्शन। मतलब हमने सारे के सारे वो वाले पॉइंट्स ढूंढने हैं जिसके ऊपर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो दिख रहा है कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x लेस देन इक्वल टू 2 एंड दिस फंक्शन इज डिफाइंड ऑन ऑल x ग्रेटर देन 2। मतलब दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल। मतलब हमने हर एक रियल नंबर के लिए इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है और उसमें से पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ढूंढने हैं। चलो करते हैं। अगर थोड़ा सा फंक्शन को ऑब्जर्व करें तो यहां पे मेरे पास दिख रहा है x इज इक्वल टू 2 के ऊपर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। 2 से लेस वैल्यूज के लिए ये फंक्शन है, ग्रेटर के लिए ये फंक्शन है। तो क्यों ना पहले x इज इक्वल टू 2 के ऊपर चेक कर लें। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी 2 के ऊपर चेक करनी है, मींस कंडीशन क्या कहती है, हम चेक करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड, मींस इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, मींस इसकी राइट हैंड लिमिट, एंड f ऑफ 2 वैल्यू एट फंक्शन। चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो x 2 को क्रॉस कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव साइड, मतलब 2 से थोड़ा सा स्मॉल। 2 से स्मॉल वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन, ये वाला। तो हमने ये वाला फंक्शन पिक करना है। तो फंक्शन मेरे पास आ गया, दैट इज x³ माइनस 3। सिंस पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वैल्यू फिल कर देते हैं। ये आ गया मेरे पास 2³ 8 माइनस 3 दैट इज 5। राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। x 2 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव साइड, मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा, जस्ट बड़ा। तो उसके लिए फंक्शन कौन सा पिक करना है, x² + 1। तो ये मेरे पास आ गया x² + 1। सिंस अगेन पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वैल्यू फिल करते हैं। 2 फिल करा तो ये मेरे पास आ गया 4 + 1 दैट इज 5। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। फर्दर हम चेक करेंगे f of 2। f of 2 मींस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। सिंस 2 के ऊपर इक्वालिटी यहां पे है तो हम 2 पुट करेंगे यहां पे x³ माइनस 3 में। तो 2 पुट करा दैट इज 2³ माइनस 3, ये आ गया 5। Since left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 2, so we can say that function is continuous at x is equal to 2. But हमारा क्वेश्चन अभी तक खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन देखो, हमने वो सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने थे ओवर रियल, हर एक रियल नंबर के लिए, बट अभी तक तो हमने x इज इक्वल टू 2 के ऊपर देखे हैं। चलो बाकी के पॉइंट्स की ओर देखते हैं। बचे पॉइंट्स कौन से, सबसे पहले तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें मेरे पास कौन कौन से पॉइंट्स रह गए, ऑल x लेस देन 2, 2 के ऊपर चेक कर ली मैंने, और कौन से रह गए, x ग्रेटर देन 2। अगर इन दोनों के लिए भी मींस 2 से लेस सारी वैल्यूज के लिए एंड 2 से ग्रेटर सारी वैल्यूज के लिए भी हम चेक कर ले तो हम बता सकते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो सबसे पहले हम ऑल x लेस देन 2 के लिए चेक करते हैं और हमें दिख रहा है x लेस देन 2 के लिए फंक्शन हमारे पास कौन सा गिवन है, x³ माइनस 3। कंटिन्यूटी चेक करनी है, दिख रहा है पॉलिनोमियल फंक्शन है। बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी
हमें क्या पता है फंक्शन कैसा, पोलिनोमियल फंक्शन। तो बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या कहता है, पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इट मींस हम कह सकते हैं कि x लेस देन 2 के लिए, मतलब 2 से लेस सारे पॉइंट के लिए हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। बचे x ग्रेटर देन 2 के लिए, 2 से बड़े सारे पॉइंट्स, तो उसके लिए फंक्शन कौन सा है, x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन कौन सा है, x स्क्वायर प्लस 1। तो दैट इज एंड दैट इज अगेन पोलिनोमियल फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या कहता है, पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो मींस इन सारी वैल्यूज के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। मींस अगेन फॉर x ग्रेटर देन 2 f of x is continuous। अब हमने x is equal to 2 के ऊपर चेक करा, कॉन्टिन्यूअस था। x लेस देन 2 के ऊपर चेक करा, वो भी कॉन्टिन्यूअस था। x ग्रेटर देन 2 सारी वैल्यूज के लिए चेक करा, वो भी कॉन्टिन्यूअस था। मतलब गिवन फंक्शन हर एक रियल नंबर के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है। तो क्वेश्चन था फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, मींस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। Next question is differentiate this with respect to x। डेरिवेटिव करना है, तो फंक्शन गिवन है y is equal to tan inverse of 1 plus cos x upon sin x। अब सिंस डेरिवेटिव हमें करना है, तो एक तो मेथड यही है कि मैं चेन रूल यूज करूं और इसका डेरिवेटिव कर दूं, ठीक है, वही सीधा मेरा मेथड है। बट कितना बढ़िया होता अगर ये मेरे पास जो फंक्शन गिवन है सिंप्लीफाई होके कुछ इजी सा फंक्शन बन जाए, तो डेरिवेटिव भी इजीली हो जाएगा। चलो पहले हम इसको क्यों ना सिंप्लीफाई ही कर ले। दिख रहा है बाहर मेरे पास tan इनवर्स है, अगर मेरे पास अंदर tan ऑफ सम एंगल बन जाए, मींस ये क्वांटिटी मेरे पास tan ऑफ सम एंगल बन जाए, तो हमें पता है tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x। तो सिंस मेरे को सिर्फ अंदर वाली क्वांटिटी को tan ऑफ सम एंगल में कन्वर्ट करना है। चलो देखते हैं क्या कोई फॉर्मूला यहां पे अप्लाई हो रहा है, कुछ दिख रहा है सिंप्लीफिकेशन। 1 प्लस cos x फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट, दैट इज 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल, 2 cos स्क्वायर हाफ ऑफ दिस एंगल दैट इज थीटा। लगा देते हैं, तो ये मेरे पास क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos x दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर हाफ ऑफ दिस एंगल। तो यहां पे क्या आ जाएगा, x/2। अब अगर इसको हम हाफ दी एंगल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, x/2 में लेके आए, तो क्यों ना sin x को भी हाफ दी एंगल में ले आए। किसके इक्वल होता है हाफ दी एंगल फॉर्मूला, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, मींस एंगल को हाफ कर देना। तो sin x किसके इक्वल आएगा, 2 sin x/2 cos x/2। अब 2 के साथ 2 कैंसिल एंड एक cos के साथ ये एक cos कैंसिल हो गया, तो बना क्या मेरे पास, tan इनवर्स ऑफ cos x/2 यहां से आया sin x/2 दैट इज cot ऑफ x/2। यहां पे तो tan इनवर्स ऑफ cot x/2 आ गया, मेरे को चाहिए था tan इनवर्स ऑफ tan x। मतलब इस cot की जगह पे मेरे पास tan आना चाहिए। बोलो, मैं cot थीटा को लिखना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ tan ऑफ सम एंगल। बोलो किसके इक्वल होगा, tan ऑफ π/2 माइनस थीटा। तो दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ cot x/2 किसके इक्वल, tan ऑफ π/2 माइनस x/2।
बाय दिस रिजल्ट ये किसके इक्वल आ गया, π/2 माइनस x/2। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन y किसके इक्वल आ गया मेरे पास, ये डेरिवेटिव करना था, मींस डेरिवेटिव ऑफ y ये आ गया dy/dx इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव माइनस 1/2। कितना इजी है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ दिस इज इक्वल टू 0 प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू दिस। तो हमें इसका यूज करते हुए डेरिवेटिव इसके इक्वल प्रूव करना है, तो करते हैं। तो वी आर गिवन विद x into root of 1 plus y plus y into root of 1 plus x is equal to 0 और हमें डेरिवेटिव इसका इसके इक्वल प्रूव करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आए तो पहली ऑब्जर्वेशन हमें कहां से मिलेगी, जो चीज हमें प्रूव करनी है। सोचो क्या ऑब्जर्व हो रहा है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरे को इस डेरिवेटिव में कहीं पे भी रूट्स नजर नहीं आ रहे, बट यहां पे रूट्स हैं। अगर मैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दूंगा तो बीच में रूट्स भी आएंगे, तो इट मींस यहां से रूट्स को पहले खत्म करना पड़ेगा। कैसे? विद द हेल्प ऑफ स्क्वेयरिंग। तो मैं इक्वल टू 0 का बेनिफिट उठाता हूं, तो इसको मैं लिख देता हूं इज इक्वल टू माइनस y इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। तो बाय स्क्वेयरिंग यहां पे इसका स्क्वायर मेरे पास आ गया x स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस क्या आ गया, y स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। तो मेरे पास टर्म कैसी आ गई, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एक्स। अब फिर से चलते हैं वहीं पे, और क्या ऑब्जर्व हो रहा है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इस डेरिवेटिव में मेरे को ओनली x नजर आ रहा है, कहीं पे भी y नहीं है। मींस डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ ओनली x। क्यों ना मैं पहले यहां से y इन टर्म्स ऑफ x ही फाइंड कर लूं, ताकि जब डेरिवेटिव करूं तो उसमें x ही आए। तो उसके लिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो सारी टर्म्स को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं। ये आ गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y, टर्म्स इधर आई माइनस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। दिख रहा है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दैट इज x माइनस y इंटू x प्लस y। x स्क्वायर y माइनस y स्क्वायर x, इसमें से xy कॉमन निकालने के बाद बचा मेरे पास, यहां से xy लिया दैट इज x, और यहां से xy कॉमन निकालने के बाद बचा माइनस y इज इक्वल टू 0। और इस पूरे में से और इसमें से x माइनस y मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो x माइनस y कॉमन निकाला दैट इज x माइनस y, बचा है मेरे पास यहां से x माइनस y गया तो x प्लस y, यहां से x माइनस y लिया कॉमन तो बचा प्लस xy। तो फाइनली मेरे पास ये आता है। अब यहां पे मेरे पास इन दोनों फैक्टर की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो आइदर फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0 और सेकंड वन इज इक्वल टू 0। यहां से तो मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू x, यहां से भी y इन टर्म्स ऑफ x फाइंड कर लेते हैं। तो यहां से दिख रहा है इन दोनों में से y कॉमन लिया तो ये आ गया 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। तो y मेरे पास आ गया माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो अब मैंने y इन टर्म्स ऑफ x फाइंड कर लिया, बट मेरा एम था डेरिवेटिव तक पहुंचना। डेरिवेटिव कर देते हैं, तो डेरिवेटिव करा dy बाय dx इज इक्वल टू क्या आ गया 1। क्या ये चीज प्रूव हुई? यहां से तो प्रूव ही नहीं हुई। कोई बात नहीं, हमारे पास ये भी तो है, तो यहां पे हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो डेरिवेटिव जैसे ही यहां पे आप करोगे तो dy बाय dx किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एंड वही चीज जो हमें प्रूव करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन और दिस इंटरवल। तो हमें
इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और हमें पता है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन हमें मिलेगी कहां पे? क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर। तो मींस सबसे पहले तो हमें यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं और क्रिटिकल पॉइंट कहां से फाइंड होंगे? विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो डेरिवेटिव करते हैं, f डैश x इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ गया? 3x² माइनस 3। अब दिख रहा है यहां से 3 मेरे पास कॉमन आने पे x² माइनस 1 आ गया और फर्दर फैक्टर बन रहे हैं तो x माइनस 1 इंटू x प्लस मेरे पास डेरिवेटिव आ गया। यहां से मेरे को क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड होंगे? जहां पे डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होएगा और जहां पे डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड। चलो सबसे पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखते हैं तो मेरे पास क्या आ गया? 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से तो x की वैल्यूज आ गई 1 एंड माइनस 1। डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड, किन x की वैल्यूज के लिए ये डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है? भाई पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफाइंड फॉर ऑल रियल। तो इट मींस यहां से तो कोई पॉइंट नहीं आया। अब और कहां से x की वैल्यूज आती हैं? हां, एंड पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल। तो -3 भी आएगा, 3 भी आएगा। तो यहां पे मेरे पास x की वैल्यूज ये 1 आई, -1 आई एंड एंड पॉइंट आ गए -3 एंड 3। अब इन पॉइंट के ऊपर हम फंक्शन की वैल्यू देखेंगे और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलो सबसे पहले मैंने क्या फाइंड करना है? एट x इज इक्वल टू 1। तो मैं फाइंड करूंगा f ऑफ 1। f ऑफ 1 फंक्शन में x की वैल्यू 1 पुट करी, ये आ गया मेरे पास 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 एंड दैट इज 1 माइनस 3 माइनस 2। एट x इज इक्वल टू -1, x की जगह -1 फिल करा तो क्या आ गया? -1 क्यूब माइनस 3 इंटू -1। तो ये बना -1 माइनस माइनस ये बन गया +3 एंड दैट इज इक्वल टू 2। एट x इज इक्वल टू -3 तो f ऑफ -3 फाइंड करेंगे। ये आ गया -3 क्यूब माइनस 3x, तो x की जगह रखा -3। ये आ गया -3 क्यूब दैट इज -27 और ये आ गया +9 एंड दैट इज -18। नेक्स्ट इज एट x इज इक्वल टू 3। तो फाइंड करेंगे f ऑफ 3। x की जगह 3 रखा तो ये आ गया 3 क्यूब माइनस 3x, तो 3 इंटू 3 एंड दैट इज 27 माइनस 9 इक्वल टू 18। हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यूज आई -2, 2, -18, 18। मैक्सिमम वैल्यू इनमें से कौन सी होएगी? दैट इज 18 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सी होएगी? दैट इज -18। तो इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल गई 18। तो एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू कौन सी मिली? -18। दैट्स इट। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज determine the intervals in which the function f of x is equal to this is strictly increasing or strictly decreasing। means intervals find करते हैं in which the given function strictly increasing है या strictly decreasing। चलो given function है मेरे पास
f of x is equal to 2x cube minus 12x square plus 18x plus 5। सिंस इंटरवल्स फाइंड करने हैं तो सबसे पहले फाइंड करने पड़ेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शन। और क्रिटिकल पॉइंट कहां से फाइंड होते हैं? विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करा f डैश x आ गया 6x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 18। सिंस 6 कॉमन निकल रहा है तो अंदर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एंड फर्दर फैक्टराइजेशन हो रही है तो फैक्टर्स आ गए x माइनस 1 इंटू x माइनस 3। तो डेरिवेटिव हमारे पास ये आ गया। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं तो कहां से फाइंड होंगे? जहां पे डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होएगा। और कहां से निकलते हैं? डेरिवेटिव जहां पे नॉट डिफाइंड है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखा तो 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यूज आ गई 1 और दूसरी वैल्यू 3। यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। डेरिवेटिव जहां पे नॉट डिफाइंड है, भाई डेरिवेटिव पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड पॉलिनोमियल इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल मींस यहां से तो कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकलेगा, नॉट डिफाइंड है ही नहीं कहीं पे। तो दो ही सिंस क्रिटिकल पॉइंट आए 1 एंड 3। अब इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट को हम इस फंक्शन की डोमेन के ऊपर मार्क कर देते हैं। एंड सिंस दिख रहा है पॉलिनोमियल फंक्शन है, डोमेन इज ऑल रियल। चलो मार्क करते हैं। तो डोमेन के ऊपर मार्क करा, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट 1 एंड सेकंड इज 3। तो इंटरवल क्या बन गए? माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 टू 3 एंड 3 टू इन्फिनिटी। अब इन इंटरवल्स के अंदर हमने देखना है कि किसके अंदर गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कैसे चेक करें? भाई हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि कोई मेरे पास अगर गिवन फंक्शन है f of x, अगर मैं डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 प्रूव कर दूं तो यहां से क्या हो जाएगा कि उस इंटरवल में गिवन फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एंड अगर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन हम शो कर दें तो क्या प्रूव हो जाएगा कि डेरिवेटिव जो है दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मींस हमने जस्ट डेरिवेटिव के साइन चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बेस पे हम कह देंगे कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलो डेरिवेटिव में यही दो तीन फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज 6, नेक्स्ट इज x माइनस 1 एंड x माइनस 3। देख रहे हैं 6 तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। x माइनस 1 पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसके लिए हमें पता है x माइनस इन्फिनिटी टू 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो x माइनस 1 कहां से कहां तक होएगा? माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो दैट इज नेगेटिव वैल्यूज कंटेन करेगा। x अगर माइनस इन्फिनिटी टू 1 के बीच में है तो x माइनस 3 कहां से कहां तक होएगा? दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2। दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो सिंस डेरिवेटिव इन तीनों फैक्टर की प्रोडक्ट से ही बना है तो पॉजिटिव नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या बनेगा? पॉजिटिव। मींस डेरिवेटिव इस इंटरवल में क्या आया? ग्रेटर देन 0। सिंस डेरिवेटिव फंक्शन का ग्रेटर देन 0 है इस इंटरवल में, तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या होएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बाय दिस रिजल्ट। तो f of x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। चलो अब 1 2 3 में चेक करते हैं। तो फैक्टर तो सेम ही है, 6
x माइनस 1 x माइनस 3। 6 तो वही हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। x माइनस 1 का साइन देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर x 1 to 3 में लाई कर रहा है तो x माइनस 1 कहां से कहां तक होएगा? 0 to 2 मींस पॉजिटिव वैल्यू कंटेन कर रहा है। अगर x 1 to 3 है तो x माइनस 3 कहां से कहां तक होएगा? -2 to 0, दैट इज नेगेटिव वैल्यूज कंटेन कर रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल डेरिवेटिव क्या बना? नेगेटिव। भाई डेरिवेटिव नेगेटिव है तो बाय दिस रिजल्ट फंक्शन क्या होएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो f of x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलो इस इंटरवल में चेक कर लेते हैं। 3 to infinity फैक्टर सेल्स वही रहेंगे। 6 तो हमेशा ही पॉजिटिव है। x अगर 3 to infinity है तो x माइनस 1 कहां से कहां तक लाई करेगा? दैट इज 2 to infinity एंड वैल्यूज उसमें आएंगी पॉजिटिव। 2 to infinity में पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x आएंगी। अगर x 3 to infinity लाई कर रहा है तो x माइनस 3 कहां से कहां तक होएगा? 0 to infinity, दैट इज अगेन पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x कंटेन करेगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल डेरिवेटिव क्या रहा? पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो बाय दिस रिजल्ट फंक्शन क्या होएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो f of x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो फाइनली तीनों इंटरवल्स के अंदर हमने चेक कर लिया कि किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आंसर हमारा क्या होगा? f of x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसमें है? पहले तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड दूसरा इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां पे? 3 to infinity में। नाउ f of x is strictly decreasing in strictly decrease का इंटरवल कौन सा है? 1 to 3। तो 1,3 में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना? इजी। Yes. Next question is differentiate this with respect to x. डेरिवेटिव करना है। चलो गिवन है हमारे पास y is equal to log x raised to power cos x। अब सिंस हमें डेरिवेटिव करना है इसका, बट यहां पे ये फंक्शन रेज्ड टू पावर फंक्शन की फॉर्म में आ गया। ऐसे में डेरिवेटिव कैसे करें? भाई जब तक ये पावर यहां पे है गड़बड़ तो होएगी, डेरिवेटिव में प्रॉब्लम आएगी। तो पहले पावर को ही हम ठीक कर देते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ log। सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log लिया इधर, ये आ गया log ऑफ y इज इक्वल टू, राइट साइड में log यूज करा तो log ऑफ दिस रेज टू पावर cos x। मैं दोनों तरफ log ले लिया। log ऑफ दिस रेज टू पावर cos x, पावर आगे आई तो बाकी क्या रह गया? log ऑफ log x। और यहां पे लेफ्ट साइड तो एज इट इज है, पावर खत्म हो गई, सिंपल सा फंक्शन बन गया। डेरिवेटिव करना है और दिख रहा है दो फंक्शन की प्रोडक्ट है cos x इंटू log ऑफ log x। प्रोडक्ट रूल लगेगा, डेरिवेटिव कर देते हैं। सो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, तो इधर डेरिवेटिव करा, डेरिवेटिव दिस इज dy dx ऑफ log ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव दिस मींस d by dx ऑफ cos x इंटू log ऑफ log x। log y का डेरिवेटिव 1 by y, बाय चेन रूल y का डेरिवेटिव dy by dx। यहां डेरिवेटिव करना है
दो फंक्शन की प्रोडक्ट आ रही है तो लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। कर दो, ये आ गया 1/y dy by dx इज इक्वल टू cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस log x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? इसको मान लेते हैं एक बार u, log u का डेरिवेटिव क्या आ गया? 1/u मींस 1/u माना था log x को इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मींस log x का डेरिवेटिव प्लस log ऑफ log x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या आएगा? माइनस sin x। चलो यहां पे ये हमारे पास आ गया 1/y dy by dx इज इक्वल टू cos x इंटू 1/log x। तो cos x अपॉन ये है log x, डेरिवेटिव ऑफ log x इजी 1/x, ये आ गया 1/x प्लस log ऑफ log x इंटू माइनस sin x। तो माइनस आगे आया तो ये यहां पे माइनस और प्लस बन गया माइनस, रह गया log ऑफ log x इंटू sin x। हमें फाइंड करना था डेरिवेटिव ऑफ दिस मींस dy by dx की वैल्यू। तो y को मैं उधर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये आ गया dy by dx इज इक्वल टू y उधर गया तो ये आ गया cos x अपॉन x log x माइनस log ऑफ log x इंटू sin x। अब फंक्शन में ये y नजर आ रहा है और हमें बताया y किसके इक्वल है? log x रेज टू पावर cos x। रिप्लेस कर देते हैं तो फाइनली dy by dx किसके इक्वल आ गया? y की वैल्यू फिल करी log x रेज टू पावर cos x और ये टर्म एज इट इज दैट इज cos x अपॉन x log x माइनस log ऑफ log x into sin x। That's it. Yes. Next question is, let function given है हमारे पास, कहते हैं for what values of a f of x is continuous at x is equal to 0। हमने वो सारी a की वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए ये फंक्शन 0 के ऊपर कंटिन्यूस हो जाए। सिंस अगर ये 0 के ऊपर कंटिन्यूस है तो ये कंटिन्यूटी की कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। मींस कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या कहती है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड इक्वल होएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड f ऑफ x इक्वल होएगा वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन है कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। तो इट मींस दिख रहा है सबसे पहले तो हमें लेफ्ट लिमिट निकालनी पड़ेगी, राइट लिमिट निकालनी पड़ेगी एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 जैसे इक्वेट करेंगे हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। चलो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। अब फंक्शन डिसाइड करना है कि यहां पे कौन सा ले, फर्स्ट सेकेंड या ये वाला। x 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव साइड मतलब 0 से जस्ट स्मॉल। तो 0 से जस्ट स्मॉल के लिए कौन सा फंक्शन आएगा? ये वाला। तो 1 माइनस cos 4x अपॉन x के। हमें ये लिमिट फाइंड करनी है, चलो करते हैं। सबसे पहले अगर मैं ये देखूं x 0 को अप्रोच कर रहा है
4x भी 0 को अप्रोच करेगा एंड cos 4x अप्रोच करेगा 1 को, तो 1 माइनस 1 0, न्यूमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है। डिनोमिनेटर देखे x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो x स्क्वायर भी 0 को अप्रोच करेगा, मींस डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है, मींस 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है यहां पे, दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो मींस पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ जाए, फाइनाइट वैल्यू। तो देखते हैं क्या करें। दिख रहा है 1 माइनस कोस 4x, याद करो हमने बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ा है, दैट इज 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल, 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ दिस एंगल, तो दैट इज थीटा। अप्लाई कर देता हूं मैं यहां पे 1 माइनस कोस 4x किसके इक्वल होगा, दैट इज 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ दिस एंगल, 4x है तो हाफ ऑफ दिस एंगल दैट इज 2x आ जाएगा अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अब ये लिमिट फाइंड करनी है और फिर अभी भी ये 0 बाय 0 फॉर्म है, बट दिख रहा है यहां पे sin 2x, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता है क्या था रिजल्ट, as x approaches to 0 sin x अपॉन x किसके इक्वल होएगा, 1 के। मैं यहां पे अप्लाई कर देता हूं, बट रिजल्ट क्या कहता है कि जितना साइन के एंगल में है उतना ही यहां डिनोमिनेटर में होना चाहिए और वही क्वांटिटी 0 को अप्रोच करनी चाहिए। चलो देखते हैं, बट क्यों ना सबसे पहले मैं ये स्क्वायर ही कर दूं, तो मैं स्क्वायर को पहले कंबाइन कर देता हूं। ये 2 आ गया बाहर, तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x बाय x का होल स्क्वायर। साइन के एंगल में है 2x, मतलब उतना ही मेरे को डिनोमिनेटर में बनाना पड़ेगा बाय दिस रिजल्ट अगर लगाना है तो नीचे बनाना पड़ेगा 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई करा नीचे और न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करा, एंड सिंस मेरे को रिजल्ट कंप्लीट करने के लिए ये 2 नहीं चाहिए तो ये 2 मैं ले आता हूं बाहर, 2 बाहर आएगा बट बाहर ऊपर स्क्वायर भी है तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया 2 into 4 लिमिट x approaches to 0 from negative side sin 2x upon 2x का होल स्क्वायर। साइन के एंगल में है 2x, डिनोमिनेटर में भी है 2x, as x approaches to 0 तो 2x भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को, मींस मेरा वो रिजल्ट एप्लीकेबल है, किसके इक्वल होएगा, 1 के, मींस ये क्वांटिटी किसको अप्रोच कर जाएगी, 1 को, तो ये क्वांटिटी 1 को अप्रोच करेगी, सो लेफ्ट लिमिट मेरे पास आ गई 4 into दैट इज 8, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 8। अब फाइंड करनी है हमें राइट हैंड लिमिट, चलो राइट हैंड लिमिट भी फाइंड कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट मींस x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, फंक्शन देखना है कि इनमें से कौन सा पिक करें, और ऑब्वियसली बात है x अगर 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है मींस 0 से जस्ट बड़ा, तो 0 से जस्ट बड़ा मींस x ग्रेटर देन 0, फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला, ये आ गया रूट x अपॉन रूट ऑफ 16 प्लस रूट x माइनस 4, एंड सिंस अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये भी क्वांटिटी 0 को अप्रोच करेगी, मतलब न्यूमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, ये रूट x 0 को अप्रोच करेगा, रूट 16 मींस 4, 4 माइनस 4 0, डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच करेगा, मींस ये भी 0 बाय 0 फॉर्म बन गई। तो क्या करें भाई, रूट्स ही रूट्स नजर आ रहे हैं, रूट्स को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रैशनलाइजेशन, तो मैं यहां पे इसको रैशनलाइज कर देता हूं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड रूट ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 16 प्लस रूट x माइनस 4, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यहां पे मेरे पास a माइनस b जैसी क्वांटिटी है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, a प्लस b जैसी क्वांटिटी, मींस 16 प्लस रूट x प्लस 4, और इसी क्वांटिटी से यहां डिनोमिनेटर,
ये आ गया मेरे पास रूट एक्स इंटू 16 रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 होल अपॉन a माइनस बी a प्लस बी। ये तो क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस रूट एक्स माइनस बी स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर। तो ये 16 के साथ 16 तो कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, रूट एक्स इंटू दिस अपॉन रूट एक्स। और सिंस ये रूट एक्स के साथ रूट एक्स भी कैंसिल, तो लिमिट x approaches to 0 from positive side क्या आ गया मेरे पास रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। एज x approaches to 0 रूट x किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो ये मेरे पास आ गया रूट ऑफ 16 प्लस 4, रूट 16 4 और 4 प्लस 4 दैट इज 8। तो राइट हैंड लिमिट भी मेरे पास कितनी आ गई, 8। नेक्स्ट इज f of 0 मीन्स फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, तो वो कितनी है, a। हमें लेफ्ट लिमिट भी फाइंड कर ली, राइट हैंड लिमिट भी फाइंड कर ली एंड वैल्यू एट फंक्शन भी कितनी है। सिंस फंक्शन 0 के ऊपर कंटिन्यूस था तो हमने क्या देखा था, कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के जो फर्दर इक्वल है वैल्यू एट फंक्शन। मींस 8 इज इक्वल टू 8 फर्दर इक्वल टू 8। तो यहां पे मेरे पास a की कितनी वैल्यू आ गई, 8। मींस फॉर वैल्यू a is equal to 8 this given function is continued at x is equal to 0, that's it। Here next question is find the equations of tangent and normal to this curve at theta is equal to pi by 4। मींस हमें इस कर्व के ऊपर at theta is equal to pi by 4 टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। चलो करते हैं फाइंड। तो सबसे पहले तो कर्व मेरे पास गिवन है इन पैरामीट्रिक फॉर्म दैट इज x इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा। सिंस हमें एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे इस कर्व के ऊपर टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करने हैं, तो पहले मैं वो पॉइंट ही क्यों ना फाइंड करूं। तो एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 x कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास a sin पाई बाय 4 क्यूब एंड y कोऑर्डिनेट आ गया a cos ऑफ पाई बाय 4 क्यूब। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, दैट इज 1 बाय रूट 2 उसका क्यूब। तो x कोऑर्डिनेट a अपॉन 2 रूट 2 एंड y कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गया अगेन a अपॉन 2 रूट 2। मींस एट द एंड मेरे पास उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, a अपॉन 2 रूट 2 a अपॉन 2 रूट 2। इसका मतलब पता क्या हुआ, मुझे इस कर्व के ऊपर लाई करते हुए इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। चलो एक बार देखते हैं, रफ स्केच रेडी करते हैं। तो सपोज ये मेरे पास एक कर्व है, तो इसके ऊपर लाई करने वाला ये पॉइंट कौन सा पॉइंट, a अपॉन 2 रूट 2 a अपॉन 2 रूट 2। इस पॉइंट के ऊपर बने हुए इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब टेंजेंट लाइन की अगर इक्वेशन फाइंड करनी है तो मेरे को पहले तो इसके ऊपर लाई करता हुआ पॉइंट चाहिए था, और वो मेरे पास ये पॉइंट गिवन है, दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है और टेंजेंट के ऊपर भी। अब दूसरा क्या चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करें, हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व किसके इक्वल होएगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस कर्व एट दिस पॉइंट। मींस एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ दिस कर्व मींस हमें फाइंड करना है dy बाय
सिंस कर्व की इक्वेशन हमें दी है इन पैरामीट्रिक फॉर्म, x भी इन टर्म्स ऑफ थीटा है, y भी इन टर्म्स ऑफ थीटा है, तो dy बाय dx किसके इक्वल होएगा, dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा। सबसे पहले तो फाइंड करते हैं dy बाय d थीटा। तो dy बाय d थीटा फाइंड करना है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा फर्दर, dy बाय d थीटा मीन इसका डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा फाइंड करा, तो ये क्या आ गया मेरे पास 3a cos स्क्वायर थीटा इनटू बाय चेन रूल cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में किसका डेरिवेटिव है dx बाय d थीटा मीन इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाय d थीटा क्या आ गया 3a sin स्क्वायर थीटा इनटू बाय चेन रूल sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। दिख रहा है ये 3a के साथ 3a कैंसिल, sin थीटा के साथ एक sin थीटा कैंसिल और यहां cos थीटा के साथ cos थीटा कैंसिल, और ये मेरे पास आ गया, यहां से बचा cos थीटा और नीचे sin थीटा, तो ये आ गया मेरे पास cos थीटा अपॉन sin थीटा दैट इज cot थीटा, एंड इनफैक्ट नेगेटिव साइन है तो डेरिवेटिव माइनस cot थीटा। हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था, इस कर्व का डेरिवेटिव एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, मींस मुझे फाइंड करना है dy बाय dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 दैट इज माइनस cot पाई बाय 4 एंड दिस इज इक्वल टू cot पाई बाय 4 इज 1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास क्या आ गया -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट -1, पॉइंट मुझे पहले से पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देते हैं। क्या होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दैट इज y माइनस y1 मींस इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दैट इज a अपॉन 2√2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज -1 into x minus x1 that is x coordinate of this point, and this is again a upon 2√2। अब जैसे ही आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो प्रॉपर फॉर्म में आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व आ जाएगी। ओके चलो, अभी तो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, नॉर्मल की इक्वेशन भी फाइंड करनी थी, तो चलो करते हैं नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड, बट पहले पता तो हो कि नॉर्मल है क्या। अच्छा, कर्व हमारे पास गिवन थी, अगर मैं इसी पॉइंट के ऊपर ये मैंने जो टेंजेंट ड्रॉ करा है, इसी टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूं, दिस इज नॉर्मल टू दिस कर्व, तो ये मेरे पास क्या आ गई नॉर्मल लाइन। और अब मुझे इस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, एंड सिंस ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट लाइन के, फिर से भाई है तो ये भी एक लाइन की इक्वेशन के लिए पहले तो इस लाइन के ऊपर मेरे को लाई करता हुआ एक पॉइंट चाहिए, और मुझे ये पॉइंट तो पहले से ही पता है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो मैं यही पिक कर लेता हूं। दूसरा क्या चाहिए, इस नॉर्मल लाइन का स्लोप। अब नॉर्मल लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करें, हमें पता क्या है, अभी हमने फाइंड करा स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना -1। इनफैक्ट हमें ये पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल आ गया -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना था -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया 1। भाई पॉइंट पता चल गया लाइन के ऊपर, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी पता है,
तो लाइन की इक्वेशन कर दो फाइंड। कौन सी लाइन? नॉर्मल लाइन। क्या आएगी? y माइनस y1 मीन्स y1 मीन्स पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दैट इज a अपॉन 2√2 is equal to slope of tangent that is normal that is 1 into x minus x1 means इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। ये आ गया मेरे पास a अपॉन 2√2। अब जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व भी आ जाएगी। तो हेंस ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई टू दिस कर्व and ये equation of normal of course to this curve. That's it. Next question is, an open box is to be made of square sheet of tin with side 20 cm by cutting off small squares from each corner and folding the flap. Find the side of small square which is to be cut off so that the volume of box is maximum. कहते हैं एक ओपन बॉक्स बनाया हुआ है मींस उसका कवर नहीं है। किससे बना है? एक स्क्वायर शीट से बना है और साइड उसकी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। कैसे बना है? बाय कटिंग ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर। कहते हैं हर कॉर्नर में से छोटे छोटे स्क्वायर्स को कट कर दिया। मींस शीट का कुछ पीस हमारे पास ऐसा रह गया। कुछ इस तरह का। अब कैसे बना? एंड फोल्डिंग द फ्लैप्स। कहते इन फ्लैप्स को जो यहां पे बने फोल्ड कर दिया। यहां से फोल्ड करा, इसी तरह से इन दोनों फ्लैप्स को भी फोल्ड कर दिया। तो यहां पे कुछ ऐसा बॉक्स बन गया। तो कहते हैं फाइंड द साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर व्हिच इज टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम। कहते हैं कितने साइड की स्क्वायर्स को कट करा जाए कि जो इससे बनने वाला बॉक्स होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा? मैक्सिमम। चलो मान लेते हैं ये जो स्क्वायर कट करे हैं साइड इनकी क्या है? x। तो हमें ये दिखाना है किस x की वैल्यू के लिए ये वॉल्यूम ऑफ बॉक्स मैक्सिमम हो जाए। तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को मैक्सिमम दिखाते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा? सबसे पहले लेंथ मेरे पास क्या आ जाएगी? टोटल लेंथ थी 20 सेंटीमीटर। मुझे ये लेंथ फाइंड करनी है बॉक्स की फ्लैप के बाद, यही तो लेंथ बनेगी। मींस ये लेंथ मुझे फाइंड करनी है। टोटल थी 20 सेंटीमीटर, उसमें से x लेंथ इधर से कट करी, x लेंथ इधर से कट करी, तो ये बची कितनी? 20 माइनस x दैट इज 20 माइनस 2x। ब्रेथ क्या आएगी? टोटल थी 20, मुझे फाइंड करनी है ये वाली लेंथ। तो 20 में से x इधर से गई, x इधर से गई, तो कितनी बच गई? 20 माइनस अगेन 2x। हाइट क्या होगी बॉक्स की? भाई हाइट तो क्या बनेगी? अगर मैं इस फ्लैप को फोल्ड करूंगा तो यही तो इस बॉक्स की हाइट होगी ना। ये हाइट मतलब जितना ये फोल्ड करा है, मींस ये वाली जो है लेंथ, ये बन जाएगी हाइट ऑफ बॉक्स। कितनी है? x। तो हाइट इज x। और इसको हमें मैक्सिमम दिखाना है। चलो तो मेरे पास वॉल्यूम फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x क्या आ गया? दैट इज 20 माइनस 2x इंटू ये आ गया 20 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू x। हमें इसको मैक्सिमाइज दिखाना है तो सबसे पहले हमें फाइंड करने पड़ेंगे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। मिलेंगे कहां से? इसके डेरिवेटिव से। तो डेरिवेटिव क्या आ गया? दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है तो क्या लगेगा? प्रोडक्ट। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस
स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 इंटू 20 माइनस 2x बाय चेन रूल 20 माइनस 2x का डेरिवेटिव -2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिख रहा है इधर से 20 माइनस 2x है, इधर भी 20 माइनस 2x है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो 20 माइनस 2x कॉमन निकाला, यहां से 20 माइनस 2x कॉमन गया, बचा क्या, एक 20 माइनस 2x, इधर से 20 माइनस 2x कॉमन गया, बचा क्या, 2x इंटू -2 मीन्स -4x। तो वॉल्यूम फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास आ गया 20 माइनस 2x इंटू 20 माइनस 6x। हमें फाइंड करने हैं क्रिटिकल पॉइंट, कहां से मिलेंगे, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख के। चलो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखा, डेरिवेटिव क्या था, 20 माइनस 2x इंटू 20 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 बन रही है, तो आइदर दिस 0 और दिस 0। तो यहां से x की वैल्यूज 2 आ गई मेरे पास, दैट इज 10 और 20/6। क्या x की वैल्यू 10 हो सकती है, चेक कर लेते हैं। x क्या था, जिस साइड का स्क्वायर कट कर रहा है हर कॉर्नर में से, तो अगर 10 साइड का कॉर्नर यहां से कट हुआ, 10 लेंथ का कॉर्नर इधर से कट हो गया, भाई टोटल साइड थी 20, 10 साइड इधर से कट हो गई, 10 इधर से कट हो गई, तो बची क्या, बॉक्स ही नहीं बना वो, तो इट मींस x की वैल्यू 10 तो नहीं हो सकती। तो इट मींस एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया 20/6 मींस x इज इक्वल टू, कैंसिलेशन करी, 10/3। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, x इज इक्वल टू 10/3। हमें देखना है क्या इस x की वैल्यू के लिए वॉल्यूम फंक्शन मैक्सिमाइज है। कैसे चेक करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो नाम से पता चल रहा है, मींस हमें इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो मेरे पास गिवन है, इसी का एक बार और डेरिवेटिव करा, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया, अगेन दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, तो लगेगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 20 माइनस 2x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 20 माइनस 6x का डेरिवेटिव -6, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज मींस 20 माइनस 6x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 20 माइनस 2x का डेरिवेटिव -2। तो दिस क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करा, तो एट x इज इक्वल टू 10/3, तो v डबल डैश ऑफ 10/3 क्या आ गया, x की जगह 10/3 रिप्लेस करा, तो ये आ गया 20 माइनस x की जगह 10/3, तो 2x क्या बन गया, 20/3 इंटू -6 प्लस 20 माइनस 6 इंटू x की वैल्यू 10/3, तो ये बन गया 60/3 और ये -2। 60/3 ये तो 20 ही बन गया, एंड 20 माइनस 20 ये तो टर्म ही 0 बन गई। तो मींस v डबल डैश ऑफ 10/3 की वैल्यू आ गई 20 माइनस 20/3 दैट इज 40/3 इंटू -6। एंड ऑफ कोर्स दिख रहा है दिस इनटू दिस जब करेंगे तो आंसर हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। सिंस x इज इक्वल टू 10/3 पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई नेगेटिव, क्या पता चला हमें यहां से कि x इज इक्वल टू 10/3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, बट हमें तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम तक जाना था। तो सिंस दिख रहा है दिस इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, तो x is equal to 10/3 becomes the point of absolute maximum। मतलब क्या पता चला हमें कि x is equal to 10/3 के लिए ये हमारा जो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है
ये मैक्सिमम हो गया। मीन्स कितनी साइड का स्क्वायर कट करें? x इज इक्वल टू 10/3 सेंटीमीटर। इजी? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the volume of largest cone that can be inscribed in a sphere of radius capital। मीन्स हमें लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है जिसको इंस्क्राइब करा गया है एक r रेडियस के स्फीयर। चलो पहले सिचुएशन को देखते हुए रफ स्केच रेडी कर लेते हैं। कहते हैं स्फीयर के अंदर एक कोन को इंस्क्राइब करा हुआ है। तो समथिंग ये हमारे पास सिचुएशन है। हमें इस कोन के लार्जेस्ट वॉल्यूम को फाइंड करना है, बट सबसे पहले तो दिखाना पड़ेगा कि इसका जो वॉल्यूम है दैट इज लार्जेस्ट मीन मैक्सिमम है। गिवन क्या है कि इस स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर। तो अगर मैं इसको सेंटर मान के इसको ज्वाइन कर दूं तो ये मेरे पास आ गया रेडियस ऑफ स्फीयर। एंड सिंस सिमिलर अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो ये भी क्या बन गया? रेडियस ऑफ स्फीयर। और मुझे मैक्सिमम दिखाना है वॉल्यूम ऑफ कोन। मींस मैक्सिमम हमें दिखाना है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन देखते हैं क्या होगा। अब अगर मैं इस कोन की हाइट को मान लूं स्मॉल h एंड इस कोन का रेडियस मैं r से डिनोट करूं तो कोन का वॉल्यूम क्या होएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब फंक्शन तो मेरे पास आ गया। इसको मैक्सिमम दिखाना है तो पहले निकालने पड़ेंगे क्रिटिकल पॉइंट और वो निकलेंगे डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन से। बट डेरिवेटिव करने से पहले देखें मेरे पास ये फंक्शन r और h इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल आ गया। तो पहले एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे? मुझे अगर r और h में एक रिलेशन मिल गया तो मैं बड़े ही इजी वे में इसको एलिमिनेट कर सकता हूं। तो r और h में एक रिलेशन ढूंढते हैं। सिचुएशन ये है मेरे पास h क्या है? इस कोन की पूरी हाइट। मैं एक बार यहां पे इस कोन की हाइट को यहीं पे डिनोट कर देता हूं। ये मेरे पास r रेडियस गिवन है। मुझे r और h में एक रिलेशन चाहिए। दिख रहा है ये एंगल 90 डिग्री मींस एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। अगर मेरे पास ये साइड भी इन टर्म्स ऑफ h आ जाए तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मेरे पास स्मॉल r और h में रिलेशन मिल जाएगा। और दिख रहा है अगर पूरी साइड h है और ये लेंथ कैपिटल r है तो ये कितनी होएगी? दैट इज h माइनस कैपिटल r, दिस माइनस दिस। चलो बाय पाइथागोरस थ्योरम मेरे पास क्या रिलेशन आ गया? दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज कैपिटल R स्क्वायर। सिंपलीफिकेशन कर देते हैं तो ये आ गया मेरे पास x स्क्वायर माइनस प्लस r स्क्वायर माइनस 2hr प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। और सिंस दिख रहा है ये टर्म्स तो कैंसिल हो गई, बाकी मेरे पास क्या रह गया? x स्क्वायर माइनस 2hr प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से मैं h या r किसी भी एक की वैल्यू निकाल के यहां पे फिल कर लूंगा। बट सिंस दिख रहा है मेरे को डायरेक्ट वे में r स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है तो r स्क्वायर यहां से किसके इक्वल आ गया? 2hr। दिस उधर गया तो ये आ गया माइनस h स्क्वायर। तो r स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां पे फिल कर देता हूं। तो मेरे पास क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 1/3 पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर की वैल्यू 2hr माइनस h स्क्वायर इनटू h। तो ये मेरे पास आ गया वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ h। अब मुझे इसको दिखाना है मैक्सिमम। तो सबसे पहले सिंपलीफाई करके देखें तो ये बन गया 5/3 h से मल्टीप्लाई करा 2h स्क्वायर r माइनस h क्यूब। फाइंड करते हैं क्रिटिकल पॉइंट
जिससे हम शो कर सकते हैं मैक्सिमम। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं कैसे, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या आ गया, दैट इज π/3 इंटू ये 2r कांस्टेंट है, ये आ गया मेरे पास h स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h माइनस h क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर, और ये फर्दर किसके इक्वल आ गया π/3 इंटू 4rh माइनस 3h। डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखेंगे तो मेरे पास यहां से क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे, दैट इज π/3 इंटू 4rh माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म उधर गई 0, यहां से h कॉमन आया तो ये 4r माइनस 3h इज इक्वल टू 0। तो आइदर h इज इक्वल टू 0 और 4r/3, 4 इंटू कैपिटल R/3। क्या h 0 हो सकता है? h था क्या हाइट ऑफ कोन, भाई अगर हाइट ही 0 हो गई तो कोन तो बनेगा ही, मीन 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां से एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, दैट इज h इज इक्वल टू 4r/3। मैक्सिमम देखने के लिए डबल डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन है मेरे पास ये वाला, तो अगेन डेरिवेटिव करा, क्या आ गया, दैट इज π/3 इंटू 4rh का डेरिवेटिव दैट इज 4r माइनस 3h स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h, और वो बन गया 6h। तो h इज इक्वल टू 4r/3, v डबल डैश ऑफ 4r/3 कितना आ गया, दैट इज π/3 इंटू 4r माइनस h की वैल्यू है 4r/3, तो 6h कितना हो गया, दैट इज 6r। 4r माइनस 6r दैट इज माइनस 2r, तो ये आ गया माइनस 2πr/3 विच इज नेगेटिव। अब सिर्फ h इज इक्वल टू 4r/3 के ऊपर डबल डेरिवेटिव का साइन आ गया नेगेटिव, मींस हम कह सकते हैं कि 4r/3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, बट सिंस इट इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, तो ये पॉइंट लोकल मैक्सिमम होने के साथ साथ पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी बन गया। तो यहां से मेरे पास प्रूव हो गया, हमने ये दिखा दिया कि वॉल्यूम ऑफ कोन मेरा क्या है, मैक्सिमम। अब हमने वही मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है, क्या था, फाइंड द वॉल्यूम। तो एट x इज इक्वल टू दिस हमने ये वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सिर्फ दिख रहा है r और s की वैल्यू चाहिए होगी, तो h की वैल्यू मैं यहां पे फिल करूंगा, वहां से स्मॉल r की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। मैं यहां पे r की वैल्यू फिल करूंगा, h की वैल्यू फिल करूंगा और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड कर लूंगा। बट क्या इजी कर सकते हैं? भाई मेरे पास ये वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ h भी तो दिया हुआ है ना, मैं h की वैल्यू यहीं पे फिल कर देता हूं। तो ये मेरे पास क्या आ गया, दैट इज v ऑफ h की वैल्यू 4r/3 किसके इक्वल आएगा, दैट इज π/3 इंटू 2 इंटू h की वैल्यू 4r/3 स्क्वायर इंटू r माइनस 4r/3 का क्यूब। ये आ गया π/3 इंटू ये बनेगा 4r/3 का स्क्वायर दैट इज 16r²/9 इंटू 2 है, ये बन जाएगा 32r/9, यहां से स्क्वायर और यहां से 1, ये बन गया r³ माइनस ये बन गया 4r/3 का क्यूब दैट इज 64r³/27। तो जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन फाइंड हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दो, दैट इज π/3 इंटू एलसीएम 27, ये आ गया मेरे पास 3 इंटू 32 दैट इज 96r² माइनस 64r² सॉरी क्यूब। तो ये π/27 इंटू 3 81 इंटू ये आ गया 96r³ माइनस 64r³ दैट इज 32
r cube and this is the volume of this largest cone. That's it. Yes. Next question is if y is equal to this, then show that this is equal to 0. चलो गिवन क्या है हमारे पास, y is equal to log of x plus root of 1 plus x square and पूरे का स्क्वायर रूट. हमने इसकी हेल्प से ये चीज शो करनी है. तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हम यहीं से उठाते हैं, दैट इज दिख है कि यहाँ पे y का फर्स्ट डेरिवेटिव भी है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ रहा है. मींस हमने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं और उसकी हेल्प से ये प्रूव करेंगे. चलो तो डेरिवेटिव ऑफ दिस मींस डेरिवेटिव ऑफ y is equal to derivative of this means dy dx of log of x plus root of 1 plus x square और इस पूरे का फिर से स्क्वायर. तो dy by dx किसके इक्वल आ गया, मींस डेरिवेटिव ऑफ दिस. तो इसको माना u स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2u दैट इज log of x plus root of 1 plus x square इनटू बाय चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ जिसको माना था u. तो ये बनेगा dy by dx ऑफ log of x plus root of 1 plus x square. तो ये टर्म एज इट इज हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ दिस. इसको माना u, log u का डेरिवेटिव 1 by u इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको माना था u x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 इनटू रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर बाय चेन रूल 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. तो दिख रहा है 2 के साथ 2 कैंसल और यहां पे टर्म सिंप्लीफाई हो रही है. तो ये मेरे पास 2 log of x plus root of 1 plus x square अपॉन ये टर्म एज इट इज इनटू ये आ गया मेरे पास 1 plus x अपॉन रूट ऑफ 1 plus x square. एलसीएम इनका आएगा रूट ऑफ 1 plus x square. तो टर्म क्या बनेगी 2 log of x plus root of 1 plus x square अपॉन x plus root of 1 plus x square into LCM लिया that is root of 1 plus x square this into this root of 1 plus x square plus x. ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर इसके साथ तो कैंसिल ही हो गया. तो dy by dx मेरे पास क्या आ गया this upon this. तो dy by dx is equal to 2 log of x plus root of 1 plus x square upon this term that is root of 1 plus x square. बट हमें तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है तो एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा. बट अगर मैं यहां पे डेरिवेटिव करूंगा तो लगेगा कोशेंट रूल और यहां न्यूमरेटर में भी टर्म खराब थी और डिनोमिनेटर में भी रूट्स आ रहे हैं. तो डेरिवेटिव में प्रॉब्लम हो सकती है. तो सिंप्लीफाई थोड़ा सा अगर कर ले तो बेटर है. तो इसके लिए मैं डेरिवेटिव करने से पहले ये टर्म को इधर शिफ्ट कर देता हूं दैट इज रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर. तो मेरे पास क्या आ गया रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dy by dx इज इक्वल टू 2 इनटू log ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर. अब डेरिवेटिव कर देते हैं. तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ दिस. दो फंक्शन की प्रोडक्ट है लगेगा प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट फंक्शन एज दिस डेरिवेटिव ऑफ dy by dx दैट इज d square y by dx square प्लस सेकेंड फंक्शन एज दिस into derivative of root of 1 plus x square
क्या बनेगा 1/2 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय चेन रूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये 2 तो एज इट इज ही आएगा। डेरिवेटिव ऑफ दिस कैसे, इसको माना u, log u का डेरिवेटिव 1 बाय u इंटू बाय चेन रूल जिसको माना था u उसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1/2 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय चेन रूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो टर्म क्या बन गई, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 के साथ 2 कटा x अपॉन दिस, तो x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन दिस, तो 2 अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहां पे ये 2 के साथ 2 कटा दैट इज 1 प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम दिख रहा है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चलो ये आ गया रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम आ गया इनका रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस इनटू दिस दैट इज रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स। अगेन पूरे न्यूमिनेटर के साथ ये टर्म हो गई कैंसिल, तो बचा गया रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन दिस दैट इज रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से एक बार यहीं पे आते हैं, डबल डेरिवेटिव के साथ चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट मेरे पास क्या है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy बाय dx के साथ अकेला x चाहिए, डिनोमिनेटर में ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही है एंड यहां पे माइनस 2 है, मतलब इधर मेरे को 2 चाहिए बट यहां पे तो 2 अपॉन दिस है। तो क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी टर्म के साथ। तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करा तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करा तो ये रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ कट गया, बचा एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये रह गया 2 एंड फाइनली इस 2 को हमें यहां पे तो इक्वल टू 0 बनाना है, तो ये 2 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करा तो ये आ गया -2 इज इक्वल टू 0, है ना इजी, दैट्स इट, यस। सो डिस्कशन ऑफ द पेपर इज ओवर। आई होप जितने भी क्वेश्चन हमने इस वीडियोस में करे वो आपने अच्छी तरह से समझे होंगे एंड इफ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, share this video and must subscribe our channel RN Classes Chandigarh.